इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाएं। युद्ध विराम पर पुतिन का बहुत बड़ा खुलासा। साल 2022 में यूक्रेन ने किया था शांति समझौता। यह बहुत बड़ा खुलासा पुतिन ने किया है। 2022 में यूक्रेन ने पीस डील की थी, तुर्की में हुई थी शांति समझौते पर सहमति। बाद में अपनी ही बात से पलट गया था यूक्रेन। अफ्रीकी डेलीगेशन के सामने पुतिन ने ये दस्तावेज पेश किए हैं। यानी पुतिन ने यूक्रेन का और खासकर ज़ेलेंस्की का एक धोखा दुनिया के सामने बेनकाब किया है। वो कह रहे हैं 2022 में हमारे बीच एक शांति समझौता हुआ था। वो कह रहे हैं कि यूक्रेन और रूस ने 2020 में टर्की में एक पीस अग्रीमेंट पर साइन किए थे, लेकिन उसके बावजूद उस पर उन्होंने यहां पर कोई अमल नहीं किया। आइए जरा जल्दी से आपको दिखाते हैं क्या शांति समझौते से मुकरा यूक्रेन, क्या धोखा दिया यहां पर यूक्रेन ने। मार्च 2022 में रूस यूक्रेन में शांति समझौते पर बात हुई थी, यह कहा है पुतिन ने। तुर्की के शहर इस्तांबुल में रूस यूक्रेन की डील हुई थी। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि 18 पन्नों का एक दस्तावेज था जिस पर समझौता हुआ था। दस्तावेज में सुरक्षा की गारंटी की बात लिखी थी। चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, तुर्की गारंटर्स बनाए गए थे। फिर से सुनिए, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ये तमाम कंट्री जो रूस की तरफ भी हैं कुछ इसमें से और कुछ यूक्रेन की तरफ हैं, ये गारंटर बनाए गए थे। डील के मुताबिक रूसी फोर्स यूक्रेन से पीछे हटी थी। रूसी फोर्स के पीछे हटते ही यूक्रेन शर्त से पलट गया। यह पुतिन का दावा है। जनरल दयाल, नाउ आई विल कम टू यू सर। एक तरफ हमने दिखाया यूक्रेन को अमेरिका का धोखा, वो धोखा ज्यादा बड़ा लगता है आपको या यूक्रेन ने जो धोखा दिया पीस अग्रीमेंट के नाम पर, यह ज्यादा बड़ा लगता है अगर ऐसा हुआ था? जो नाटो का जो ढोंसला है, देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं है। प्रेसिडेंट पुतिन है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, स्टेट्समैन है, और वो अगर पब्लिक में कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं तो उसमें कोई झूठ नहीं हो सकती। वो कोई ड्रामा नहीं कर रहे, वो कोई किसी किस्म का आर्ट नहीं कर रहे, ये एक सच है। और हमें भी लगता था कि यूक्रेन शायद उस टाइम पे संधि मान जाएगा। वो थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स था, 2 राउंड ऑफ टॉक्स जो थे वो फेल हो चुके थे बेलोरसिया में। थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स था, इफ यू रिमेंबर। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि समझौता, तभी तो अपने आप मर्जी से गए और पूरी की पूरी फौज अपने आप बड़ी शांति से वापस आ गई कीव से। तो वो था, उसमें कोई शक की बात। लेकिन मैं एक पॉइंट पे आऊंगा। देखिए कल परसों एक और चीज भी तो बोली ना प्रेसिडेंट पुतिन ने कि बेलोरसिया में अब हम न्यूक्लियर डिप्लॉय करेंगे, टैक्टिकल न्यूक्लियर डिप्लॉय कर दिए जी। अब आप नाटो का अब ये प्रॉक्सी वॉर है कंप्लीट। इसमें पूरा एमिनिशन, पूरा हथियार, पूरा ट्रेनिंग, पूरी इंटेलिजेंस, सब कुछ तो नाटो दे रहा। पूरा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, पूरा मीडिया में जो बड़ी बड़ी चीजें उभर के आती हैं, ये सारा नाटो का खेल है। तो अब जब ये लगा कि बिल्कुल यूक्रेन थकता जा रहा है और नाटो कहीं बेवकूफी ना कर जाए, प्रेसिडेंट पुतिन ने मैन्यूवर किया ना, उन्होंने न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन डिप्लॉय कर दिए बेलारूस में। अब सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई आ जाए यूक्रेन के अंदर, मतलब कोई किसी किस्म के ट्रूप्स आ जाए। तो ये एक उनकी सोची समझी तहत है। और नाटो से और इससे ज्यादा अगर ज़ेलेंस्की उम्मीद कर रहे थे तो मैं समझता हूं अपने देश को बेवकूफ बना रहे थे, अपने लोगों को मरवा रहे थे। नाटो इससे ज्यादा नहीं कर सकता। नाटो के पास कहां ट्रूप से कान हो गए। यूरोपियन भी डेवलप्ड वर्ल्ड है, उनके पास आदमी थोड़ी है देने को। मैं एक बार वो तस्वीरें दिखा देता हूं। धोखा है यूक्रेनियन लोगों के की बात की पुतिन की, मैं वो तस्वीरें दिखा देता हूं जो अफ्रीकी डेलीगेशन के सामने पुतिन ने वो शांति समझौते की कॉपी दिखाई। वो कॉपी दिखा दीजिए पीछे। देखिए ये है पुतिन के हाथ में वो पीस अग्रीमेंट की कॉपी जो पुतिन दावा कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच 2022 में तुर्की में साइन हुआ था। और वो कह रहे हैं कि यूक्रेन ने धोखा देते हुए इस पीस अग्रीमेंट से खुद को पीछे कर लिया। बड़ी बात यह कि अमेरिका, चीन और फ्रांस जैसे देश इसमें गारंटर थे।